और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की कोशिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर पहले ही फट गया बम, धमाके से ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रेन सुरक्षित है तो पाकिस्तान की रेल सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस निशाने पर आ गई है और सिंध के जैकबाबाद इलाके में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन के पहुंचने से पहले ही धमाका हो जाने से बड़ा हादसा टला है। दरअसल विस्फोट में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। ये वही ट्रेन है जो पहले भी बीएलए के निशाने पर रह चुकी है। मार्च 2025 की तारीख को याद कीजिए, जब बलूचिस्तान में हथियारबंद विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब एक बार फिर से इसी ट्रेन को निशाना बनाए जाने की घटना ने रेल नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चिंता बढ़ा दी है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये रेल मार्ग बलूचिस्तान के संवेदनशील इलाकों को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है और यहाँ पर ट्रैक में बम लगाकर ट्रेन को उड़ाने की कोशिश हुई थी। गनीमत ये रही कि ट्रेन पहुंचने से पहले ही धमाका हुआ, जिस वजह से एक बड़ा हादसा टला है। यानी एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस निशाने पर। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से देखिए यहाँ पर बाल बाल स्थिति जो है वो बचती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस ट्रैक पर बम लगाया गया था वो पहले ही ट्रेन के पहुंचने से पहले ही वहां पर विस्फोट हो जाता है। हालांकि ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से जरूर टला है। लेकिन इससे पहले 2025 में भी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए विद्रोहियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और उस वक्त भी स्थिति काफ़ी गंभीर नजर आई थी। और एक बार फिर से जब इस ट्रेन को उड़ाने की कोशिश हुई है, सवाल ये कि इसके पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ इसके पीछे है। हालांकि अभी तक इसे लेकर किसी भी संगठन के द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल जरूर उठने लगे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस की तस्वीर है, जिसे एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि जहां पर ट्रेन पहले पहुंचती उससे पहले ही वहां पर रेलवे ट्रैक पर धमाका होता है, जिस वजह से एक बड़ी त्रासदी होने से बची है। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। ट्रैक उड़ाकर रोकी गई ट्रेन और फिर ट्रेन 400 से ज़्यादा लोग फंसे होने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से निशाने पर जाफर एक्सप्रेस रहा है, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई है किसकी मंशा थी जाफर को उड़ाने की? देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं एक अहम इशू बनता जा रहा है और आम नागरिकों की जहां तक बात आती है तो आम नागरिकों के साथ खेला जा रहा है। खासतौर पर अगर हम जाफर एक्सप्रेस की बात करें, जो कि बलूचिस्तान कोयटा के लिए जो है एक अहम रेल लाइन मानी जाती है और बार बार इस रेल लाइन को टारगेट करना जो है अब आसान लग रहा है उन मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए जो इस समय पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में एक्टिव है। खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो इससे पहले भी कई बार जो है इस रेल को जो है हाईजैक किया गया, कई बार इसको टारगेट भी बनाया गया और काफी लोग जो है उस समय मारे भी गए। फिलहाल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीएलए के लड़ाकों की तरफ से जो कार्रवाइयां इस समय बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसके पीछे भी बीएलए ही लग रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है नहीं हुई है, ना ही बीएलए ने अभी कोई स्टेटमेंट जो है इस हवाले से इशू किया है। लेकिन एक चीज इसमें हुई है, जब ये बॉम्ब लगाया गया और उससे पहले ही ये एक्सप्लोजन जो है वो हुआ है, यानी बॉम्ब जो है पहले ही फट गया और उसके बाद जो है ट्रेन वहां से निकली थी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी को जो है कुछ नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए अब सिक्योरिटी वहां पर पहुंची है। लगातार ये चीज देखी जा रही है कि अब सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर जो है
वो सामने आ रहा है, क्योंकि बीते साल मार्च 2025 की अगर हम बात करें तो उस समय भी इसी तरह इस रेलवे ट्रैक को जो है निशाना बनाया गया था और कई सारे लोग जो है वो बंधक भी बनाए गए थे बीएलए की तरफ से। यानी इस तरह की कार्रवाइयां जो है इससे पहले भी हुई है और खास तौर पर अगर हम देखें तो ये साफ तौर पर एक इंटेलिजेंस फेलियर है जो बार बार हो रहा है, जिस पर अब आम लोग जो है वो पाकिस्तानी सरकार से कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि अगरचे ये रेलवे ट्रैक इससे पहले भी कई बार जो है मिलिटेंट ग्रुप्स के हत्थे चढ़ा है, तो इस बार इस पर सिक्योरिटी के लिहाज से क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल एक बार फिर से जो है इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है कि आखिरकार कौन सा ये मिलिटेंट ग्रुप था जिन्होंने इस ट्रेन को फिर से उड़ाने की कोशिश की थी। जी। और इससे आशिक दो चीजें समझ आती है कि जो विद्रोही गुट हैं उनके निशाने पर पाकिस्तान की सेना है और यही वजह है कि अलग अलग ठिकानों पर जहां जो जो सैनिक ठिकाने हैं वहां पर हमले हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना जो हमने 2025 में देखा, और एक बार फिर से अगर ट्रेन को उड़ाने को लेकर ये पूरी प्लानिंग की गई थी, ये कदम उठाया गया था, सीधे तौर पर गुस्सा, नाराजगी पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोही गुटों का। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से वहां पर ऑपरेशंस पाकिस्तानी सेना कर रही है और बलूचिस्तान के लोग जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सिविलियन लोगों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और उसका आउटकम जो है वो बीएलए कर रहा है। यानी बीएलए जो है अब उसका बदला ले रहा है और वजह यही है कि बार बार पाकिस्तानी सैनिकों को जो है कई बार बीएलए के लड़ाकों का निशाना बनना पड़ता है और कई बार जो है ट्रेन के अलावा जो वहां पर आम नागरिक वहां पर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जो चाइना के प्रोजेक्ट्स है, जो पाकिस्तान ने जो वहां पर प्रोजेक्ट्स बाकी देशों को हवाले किए हैं, तो उन लोगों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। उन लोगों को भी अब बीएलए के लड़ाकों की तरफ से वार्निंग्स इशू की जाती है कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम ना करे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान के हैं और बलूचिस्तान के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। एक तो ये चीज हुई कि पाकिस्तानी सैनिक जो है वो बीएलए के हर कदम को भाप पाने में नाकाम इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ये कि अगर हालात इसी तरीके से खराब होते रहे तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें भी बहुत जल्द सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा आशिक। आगे बढ़ते हैं।